हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रमुख नहरें और बांध, जो हमारे आगामी परीक्षा RORO और UPPCS के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। हमारे साथ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। साथियों, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्रमुख बांध का। प्रमुख बांध में एक तो है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध और एक है गोविंद सागर बांध। दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। अगर गोविंद सागर बांध आता है तो ये शहजाद नदी पे बना हुआ है ललितपुर में। अगर गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है तो ये रिहंद नदी पे बना हुआ है सोनभद्र में। साथियों, रिहंद नदी जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है और गोविंद बल्लभ पंत सागर एक कृत्रिम झील है जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और सोनभद्र की अगर बात करें साथियों, तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं को स्पष्ट करता है। ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है सोनभद्र। इसके अलावा साथियों, सोनभद्र सर्वाधिक वन वाला जिला है। अब बात करते हैं परीक्षा बांध की। परीक्षा बांध जो बना हुआ है बेतवा नदी पे बना हुआ है साथियों, और ये झांसी में है। बेतवा नदी के किनारे प्रमुख जो शहर हैं उसमें हमीरपुर, अगर आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो बेतवा नदी के किनारे। राजघाट बांध ये भी बेतवा नदी पे बना हुआ है, ये ललितपुर में है। इसको हम रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जानते हैं। अगला बांध जो है साथियों वो है ओवेरा बांध। ये रिहंद नदी पे बना हुआ है सोनभद्र के अंदर। अहरोरा बांध गिरई नदी पे बना हुआ है मिर्ज़ापुर में। अर्जुन बांध जो है ये बेतवा नदी पे बना हुआ है साथियों, ललितपुर के पास। चंद्रप्रभा बांध की बात करें तो ये चंद्रप्रभा नदी पे बना हुआ है वाराणसी में। रामगंगा बांध रामगंगा नदी पे बना हुआ है। डोगिया बांध सोनभद्र में आपको मिलेगा और डोंगरी बांध जो है ये झांसी में स्थित है। इसके अलावा साथियों, अगर आपसे पूछे कि मेजा बांध कहाँ है या किस नदी पे है तो मेजा बांध बेलन नदी पे है मिर्ज़ापुर में। जबकि सुकमा डुकमा बांध एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये झांसी में स्थित है। कोठी बांध जो है ये बिजनौर में है। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पे है ललितपुर में। जबकि जामनी बांध जामनी नदी ललितपुर में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के ये प्रमुख बांध थे। अब अध्ययन करेंगे प्रमुख नहरों की। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नहर है उसमें गंगा नहर है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपरी गंगा नहर की, जो हरिद्वार के पास गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। और इस नहर से उत्तर प्रदेश में साथियों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, एटावा, मैनपुरी, कानपुर, फतेहपुर, गाजियाबाद और फर्रुखाबाद के जो ज़िले हैं इससे लाभान्वित होते हैं। इसके बाद अगर मध्य गंगा नहर की बात करें तो ये बिजनौर के पास से निकलती है। इससे बुलंदशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद, हाथरस, मथुरा और फिरोजाबाद में सिंचाई होती है। जबकि निचली गंगा नहर की बात करें तो ये नरोरा बुलंदशहर के पास से निकलती है। इससे बुलंदशहर, फतेहपुर, प्रयागराज, अलीगढ़, मैनपुरी, गाजियाबाद, एटा, फिरोजाबाद, कानपुर और फर्रुखाबाद इससे लाभ प्राप्त करते हैं। जबकि साथियों रामगंगा नहर की बात करें तो ये रामगंगा नदी जो कालागढ़ पौड़ी के पास है वहाँ से निकलती है और इससे बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर के ज़िलों में सिंचाई होती है और कृषि कार्यों में ये फ़ायदा करता है। इसके अलावा साथियों एक प्रमुख नहर है पूर्वी यमुना नहर। ये फैजाबाद, ये फिरोजाबाद होगा साथियों, ये फैजाबाद नहीं फिरोजाबाद होगा। फिरोजाबाद और सहारनपुर के आसपास में निकलती है। इससे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद, दिल्ली जैसे गाजियाबाद के साथ साथ दिल्ली भी इससे लाभ प्राप्त करता है, लाभान्वित होते हैं इससे। तो पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के हमने बताया कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद जैसे ज़िले सिंचित होते हैं।
अगली जो प्रमुख नहर है साथियों वो आगरा नहर है। आगरा नहर हम सभी जानते हैं, आगरा शहर जो यमुना नदी किनारे बसा हुआ है, तो यमुना नदी से इस नहर को निकाली जाती है। इससे आगरा के साथ साथ गुड़गांव और दिल्ली और राजस्थान का एक ज़िला है भरतपुर, वो भी इससे लाभ प्राप्त करता है, यानी इस पानी से सिंचाई वगैरह होती है। अगली जो प्रमुख नहर है साथी वो है शारदा नहर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको ये शारदा नदी या काली नदी से निकाली गई है। ये नेपाल की सीमा से इसका उद्गम होता है और इस नहर से पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और प्रयागराज जैसे ज़िले जो लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा प्रमुख जो नहर है साथियों वो सरयू नहर या घाघरा नहर की जिसे जानते हैं। ये कतरनिया घाट बहराइच के आसपास से निकलती है और इससे बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और बस्ती जिले लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा साथियों अगर घाघरा नहर की बात करें, घाघरा नहर और सरयू नहर एक ही है, लेकिन आगे चल के उसको घाघरा नहर के नाम से जाना जाता है जब ये अवध क्षेत्र क्रॉस कर लेती है और इससे सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले में भी सिंचाई की जाती है। साथियों बेतवा नहर की बात करें तो ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहाँ से निकलती है। परीक्षा हमने बताया था, ये बांध जो बेतवा नदी पे बना हुआ है इससे झांसी, हमीरपुर, जालौन, उरई जैसे क्षेत्र जो हैं इससे लाभान्वित होते हैं। साथियों तो ये थे प्रमुख नहर और बांध। सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक हमको मोटिवेशन देती है। साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। अगर आपका कोई शिकायत है तो उसे ज़रूर दें, कोई सुझाव है तो ज़रूर दें, इसको देना ना भूलें, हम उस पर सुधार करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।